नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। कहा जाता है कि जिसने सीमांचल जीत लिया सरकार उसी की बन जाती है। 2010 के बाद जिस तरह से एनडीए को बिहार में अभूतपूर्व सफलता मिली है, तो क्या उसमें सीमांचल की बड़ी भूमिका है? क्या सीमांचल में ओवैसी ने सारा गेम पलट दिया? क्या सीमांचल में एनडीए को जो सफलता मिली है वो माई समीकरण टूटने की कहानी लिखता है? सीमांचल का पूरा सियासी गणित कैसा रहा जो 2025 के चुनाव में सीमांचल में महागठबंधन का कहिए तो सुपरा साफ हो गया। एनडीए पूरी तरह से वहां हावी रही। देखिए, आज सीमांचल की गणित को हम एक वीडियो में समझेंगे और तब आप समझ पाएंगे कि आखिर सीमांचल के 24 सीटों पर क्या हुआ पूर्णिया, अररिया में क्या हुआ, वहां पे किशनगंज में क्या हुआ, पूरे जो सीमांचल का इलाका है उनके 24 सीटों पर, और एआईएमआईएम की उसमें भूमिका क्या है। महागठबंधन जो सीमांचल में हारी उसके कारण क्या थे, और एनडीए को जो सफलता मिली है उसके पीछे का रहस्य क्या है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो चलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप सीमांचल की राजनीति की कहानी समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, सीमांचल में 24 सीटें हैं और उन 24 सीटों में से इस बार एनडीए ने 14 सीटों पर जीत हासिल की है। महागठबंधन को महज 5 सीटों से संतोष करना पड़ा है, जबकि एआईएमआईएम, जिसे कहा जा रहा था कि इस बार उखड़ जाएगी, 5 सीटें ला ली, यानी कि पिछले बार के प्रदर्शन से जरा सा भी कम नहीं। फिर से 5 सीटें लाकर एआईएमआईएम ने दिखा दिया कि जो 2020 में एआईएम की सीटें मिली थी उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। सीमांचल में अब एआईएमआईएम को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। देखिए, पूरे बिहार में एआईएमआईएम ने मात्र आरजेडी से 6 सीटें मांगी थी कि पूरे बिहार में 6 सीटें दे दीजिए, हमारा गठबंधन कर लीजिए। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने तब घमंड में आकर एआईएमआईएम को बड़ा छोटा करार दिया था। लेकिन वही एआईएमआईएम 28 सीटों पर चुनाव लड़ी पूरे बिहार में। 25 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा, 3 नॉन मुस्लिम को भी टिकट दिया। 28 सीटों में से यकीन मानिए, आंकड़े कह रहे हैं 1 दर्जन सीटें ऐसी थी जहां पे एआईएमआईएम की वजह से आरजेडी और उसके गठबंधन के साथी हार गए चुनाव। देखिए, कांग्रेस पूरे जो सीमांचल है उसमें 12 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आरजेडी 9 सीटों पर, वीआईपी 2 सीटों पर और सीपीआईएमएल 1 सीट पर। कांग्रेस 12 सीटों में से मात्र 4 सीटें जीत पाई। आरजेडी को 9 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर विजय मिली। वीआईपी और सीपीआईएमएल का तो खाता भी नहीं खुला। तो कुल यही 5 सीट उसने जीता था। अब देखिए, एक बात पहले बता दे पूरा समीकरण में कि आरजेडी का वो समीकरण क्या था। देखिए, आरजेडी का जो जीत और हार का जो आप आकलन करेंगे तो उससे एक बात पता चलता है कि सीमांचल में आरजेडी का माई समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आरजेडी ने 9 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 5 मुस्लिम और 1 यादव उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन सभी के सभी हार गए। न यादव जीते न मुस्लिम जीते। आरजेडी का मुस्लिम नहीं जीता। मुस्लिम किसका जीता? एआईएमआईएम का। 9 सीटों में से सिर्फ अररिया जिले के रानीगंज से अविनाश मंगलम आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते, तो वो अनुसूचित जाति के हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो
आरजेडी का जो माई समीकरण है वो सीमांचल में ध्वस्त हो चुका है। अब कांग्रेस की बातें कर लेते हैं। कांग्रेस 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 60 सीटों पर उसने मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा था। देखिए, इसमें फारबिसगंज, अररिया, किशनगंज और मनिहारी ये सीटें वो जीत पाई। 2 जो यहां से उनके मुस्लिम प्रत्याशी थे, अररिया से अबिदुर रहमान और किशनगंज से कमरुल होदा, वो चुनाव जीते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से आपको पता चलेगा कि कांग्रेस और आरजेडी का माई समीकरण ध्वस्त रहा है। ठाकुरगंज से 2020 में आरजेडी जीती थी, लेकिन इस बार उसके प्रत्याशी हार गए। सऊद आलम आरजेडी के जो प्रत्याशी थे, जो पिछले बार जीते थे, तीसरे नंबर पर खिसक गए। ठाकुरगंज से जेडीयू के गोपाल अग्रवाल जीते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा स्थिति क्या रहा है सीमांचल में। अब देखिए, जरा हम एआईएमआईएम के बारे में बात कर लेते हैं कि एआईएमआईएम की रणनीति क्या है। उसको समझने के लिए सबसे पहले आप एआईएम का समीकरण समझिए। पिछले बार एआईएमआईएम 5 सीटें जीती थी। 5 जो सीटें जीती थी, अमौर, बायसी, जोकीहाट, कोचाधामन और बहादुरपुर, ये 5 सीटें जीती थी 2020 में। अमौर से जो एआईएमआईएम के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं यहाँ के बिहार के, अख्तरुल ईमान, वो जीते थे काफी अच्छे वोटों से। 82 से रुकुनुद्दीन अहमद जीते थे। जोकीहाट से शहनवाज आलम जीते थे। कोचाधामन से इजहार आसफी और बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार इमामी नईमी और बहादुरगंज से मोहम्मद इजहार नईमी चुनाव जीते थे। लेकिन अब देखिए, 3-4 विधायक जो है इसमें से आरजेडी के पाले में चले गए और इन 4 में से 3 विधायकों का टिकट आरजेडी ने काट दिया। देखिए, जो विधायक पाला बदल कर गए थे, एआईएमआईएम से पाला बदल कर आरजेडी में गए थे 4 विधायक, उनमें से 3 का टिकट कट गया। तीनों विधायकों ने अंतिम समय में एआईएमआईएम के प्रत्याशी को सपोर्ट कर दिया, उनके सपोर्ट में चले गए। और एआईएमआईएम क्या किया? एआईएमआईएम बीजेपी के तर्ज पर अपना चुनाव प्रचार किया। एआईएमआईएम बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान दिया। एआईएमआईएम के जो बड़े लीडर हैं, वो जब आते हैं तो गांव-गांव में घूमकर अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिले, स्थानीय मुद्दों को उन्होंने उठाया और उसका नतीजा हुआ डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए कि मुसलमानों में ये यकीन हुआ कि यही पार्टी है जो सही मायने में मुसलमानों का शुभचिंतक है। क्योंकि जब एआईएमआईएम प्रचार में निकला तो उसने इस बात को उठाया कि 18% आबादी रहने के बावजूद आरजेडी ने आपको डिप्टी सीएम लायक भी नहीं समझा। 18% आबादी रहने के बावजूद मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया गया। इसका मतलब यह है कि आरजेडी मुसलमानों के हक की बात नहीं कर रही है। ये बात एआईएमआईएम सीमांचल में समझाने में सफल हो गई और उसी का नतीजा हुआ कि जिन सीटों पर 60% से अधिक मुस्लिम आबादी है, उन सीटों पर एआईएमआईएम को जबरदस्त सफलता मिली। देखिए, कोचाधामन 72.4% यहां मुस्लिम आबादी है। इस सीट पर एआईएमआईएम जीत गई। मोहम्मद सरवर ने यहां से मुजाहिद आलम जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उनको 23,021 मतों से पराजित कर दिया।
अमौर, जहां 70% मुसलमानों की आबादी है, वहां पे AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने जेडीयू के सबा जफर को 38,928 मतों से पराजित कर दिया। बहादुरगंज, जहां 68% मुसलमान हैं, वहां मोहम्मद तौसीफ जो AIM के प्रत्याशी थे, वो कांग्रेस के मोहम्मद मुसावर को 28,726 मतों से पराजित कर दिया। यहाँ LJPR के NDA के तरफ से प्रत्याशी थे, वो तीसरे नंबर पर चले गए। जोकीहाट, जहां 65.7% मुस्लिम आबादी है, वहां मोहम्मद मुर्शीद AIM के प्रत्याशी, मंजर आलम जो जेडीयू के प्रत्याशी थे, उनको 28,803 मतों से पराजित कर दिया। बायशी, जहां 64% मुस्लिम आबादी है, वहां गुलाम सरवर ने विनोद कुमार को जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको 27,251 मतों से पराजित कर दिया। तो इन सीटों पर जहां मुस्लिम आबादी थी, न आरजेडी का परफॉर्मेंस रहा, न कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा, बल्कि परफॉर्मेंस रहा AIMIM की। तो आप समझते हैं कि सीमांचल में AIMIM एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ गई है। उसने दिखा दिया है कि सीमांचल में चाहे जो हो, सिक्का अब उसका चलेगा। सीमांचल का बादशाह कोई और नहीं बल्कि ओवैसी है, क्योंकि पिछले बार कहा गया था कि जो प्रत्याशी 5 जीते हैं वो अपनी शक्ति की वजह से जीते हैं, लेकिन इस बार किसकी शक्ति थी? इस बार AIMIM की शक्ति थी। इसका मतलब यह हुआ कि सीमांचल में AIMIM ने अपनी जड़ें जमा ली हैं और इसको लेकर अब महागठबंधन को काफी सचेत रहना पड़ेगा। आसान नहीं है सीमांचल की राहें, और सीमांचल की राहें यदि ओवैसी मजबूत हुए तो महागठबंधन को भारी नुकसान होना ही है, हुआ भी है। देखिए, यदि आप पूरे प्रकरण में जीत का स्ट्राइक रेट देखेंगे तो AIMIM 17.8686% जो है जीत का स्ट्राइक रेट है, और आरजेडी का जीत का स्ट्राइक रेट कितना है? 18.16%। यानी कि AIMIM जीत के स्ट्राइक रेट में आरजेडी के करीब पहुंच गया है। तो धीरे धीरे AIMIM अपनी जड़ें बिहार में जमा रहा है। आरजेडी जिसने उसे हल्के में लिया, 6 सीटें तो मांगी थी, 6 सीटें नहीं दे पाए। मुकेश सहनी को उतना सीटें दिए, क्या हुआ परिणाम? लेकिन अब AIMIM ने जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई है, वो सीमांचल के समीकरण को बदल कर रख दिया है। 14 सीटों के साथ NDA यहाँ नंबर 1 का गठबंधन है, और जीत में समझिए कि एक महत्वपूर्ण भूमिका हुआ है, और कहा जाता है कि जिसने सीमांचल जीत लिया, सत्ता उसके पास ही आती है। तो सीमांचल को NDA ने जीता और सत्ता उसके पास है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। हम चुनावी समीकरणों को आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, पूरे अंदर की बात भी बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।